उसके यहाँ हरिश्चंद्र हुआ। उस हरिश्चंद्र की इतनी महिमा क्यों गाई गई, क्या कारण था, मैं उस कथा को सुनना चाहता हूं। कि जो कोई कहता है हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, और वो तारा रानी ने अपने पुत्र को जलाने के लिए अपने ऊपर का कपड़े का कफन बना करके उस हरिश्चंद्र घाट काशीपुरी के बीच में अपने बालक को लेकर के चली गई। वो पावनी गाथा क्या है, क्या महिमा है उस चीज की। आज जो हरिश्चंद्र घाट बना है तो वाराणसी के बीच में हरिश्चंद्र घाट, उस घाट का कोई महत्व है। यहां राजा हरिश्चंद्र स्वयं ही बिक गए थे और अपनी पत्नी को पहचान नहीं सके, अपने पुत्र को पहचान नहीं सही। पुत्र की मौत हो गई, पत्नी पुत्र को लेकर के खड़ी है, कैसी परीक्षा लेगी। अयोध्या के राजा, अयोध्या के सम्राट थे राजा मानधाता, अयोध्या के राजा थे पुरकुत्स, अयोध्या के राजा थे अरुण। उस अरुण ने एक समय तप किया, साधना करने के लिए निकल गए, बड़ी तपस्या करी, काफी समय बीत गया तप करते करते। पुत्र जन्मा है, उसका नाम है सत्यव्रत। नवयौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। और राजा जब तप करने के लिए जाते थे, साधना करने के लिए जाते थे, तो अपने राज्य का भार अपने गुरु महाराज के हाथों में सौंप देते थे। गुरु कौन? पूज्यपाद वशिष्ठ ऋषि महाराज। अपनी सारी संपदा गुरु महाराज के हाथों में सौंप देते थे। तो जिस समय गुरु वशिष्ठ राज सत्ता संभाले हुए, अरुण नहीं, अरुण चले गए, तो एक दिन शूद्रों के यहां कन्या का विवाह हो रहा था और वो कन्या रो रही है, वो कन्या रुदन कर रही है, रो रही है, लगन वेदिका के बीच में रो रही है। सत्यव्रत उस समय घूमने के लिए निकला हुआ था, नवयौवन अवस्था थी। सत्यव्रत ने देखा कि कोई कन्या रो रही है, गए और सब उस कन्या से पूछा क्या बात है। मेरा पिता मेरा विवाह जबरदस्ती कर रहा है। सत्यव्रत ने उस कन्या को उठाया और देखा, और नगर के बाहर एक उसके लिए मकान बनाया, बना था, एक महल बना था, वहां उसके लिए छोड़ दिया, स्वेच्छा से विचरण कर। वो शूद्र वहां से उठे और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गए, और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उन्होंने शिकायत करी कि महाराज सत्यव्रत ने लगन वेदिका के बीच से हमारी कन्या को उठा करके ले गया। गुरु वशिष्ठ ने सत्यव्रत को बुला लिया, चले आओ। हृदयं यद विचारणीयं क्रूरं शंकोत्रिशंकुका। तेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया बालक? अपने पिता पुरखों की मर्यादा को भूल गया है। तेरा पिता अरुण परम तपस्वी है, तेरे पिता महा दुनिया में बलवान है, जिन्होंने देवताओं के साथ मिलकर के दानवों को परास्त किया है। तेरे वृद्ध प्रपितामह मानधाता, जिन्होंने पूरी सृष्टि का राज्य किया है, पूरी धरती का राज्य किया है। तूने ऐसा अनर्थ कैसे कर दिया? महाराज, मैंने किसी की कन्या को, किसी की पत्नी को नहीं उठाया है। मैंने तो जब तक विवाह नहीं हुआ है, सप्तपदी पूरी ना हो तो विवाह नहीं माना जाता। जिस कन्या की सप्तपदी ना हुई हो, शास्त्रों में उसके लिए विवाहिता नहीं कहा जाता। जिसकी मांग के बीच में सिंदूर ना भरा गया हो, लगन वेदिका के बीच में जहां सप्तपदी ना कही गई हो, जहां 7 परिक्रमाएं ना करी गई हो, जहां अग्नि प्रज्वलित ना करी गई हो,
उसके लिए पत्नी नहीं कहा जाता। मैंने किसी की पत्नी को नहीं उठाया है, मैंने एक कन्या को उठा करके ले गया कि उस कन्या के मन के विरुद्ध उसका विवाह किया जा रहा था। सत्यव्रत, तुमने कुछ भी किया, जाओ, तुम्हें इसी समय इस राज्य को छोड़ करके जाना होगा। और सत्यव्रत को निकाल। धर्म के विरुद्ध चलने वाले व्यक्ति के लिए धरा धरती को भी छोड़ना पड़ता है। सत्यव्रत भी सही था, वो बिलखती उस कन्या को नहीं देख सका, वो राजकुमार था, और सत्यव्रत को निकाल दिया। चले गए सत्यव्रत, और इस तरफ अरुण आ गया। अरुण को पता चला मेरे पुत्र को गुरु महाराज ने दंड दे दिया है, जो भी दंड दिया है मेरे गुरु महाराज ने सब मुझे ये कई पुत्र सत्यव्रत निकाल, तुम राज्य में नहीं रह सकते। जो धर्म के विरुद्ध जाता है उसको मारने से भी पाप नहीं लगता। अनुज पदो भागिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समाचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोटल जेई, ताहि बदे कछु पाप न होई, ताहि बदे कछु पाप न होई। धर्म क्या कहता है? अनुज वध, अपने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी, बहन और बहन के समान कोई भी कन्या, सुत नारी, पुत्र की पत्नी, यानी अपनी बहू, पुत्र बहू, और अपनी कन्या, अपनी बेटी, ये सब कन्या है। ताई भी लोग, जो कोई इनको लोग कुदृष्टि से देखता है, बुरी दृष्टि से भी जो इनको देखता है, ताही बधे का छुपा बना है, उसको मारने का भी पाप नहीं लगता। शास्त्रों में बड़ी आख्यान वर्णित किए गए हैं। किसी ने पूछा मदिरा पीने वाले को क्या दंड दिया जाता है? मदिरा पीने वाले का प्रायश्चित क्या है? जिसने जीवन में शराब पी लिया उसका प्रायश्चित क्या है? तो एक ब्राह्मण की कथा आती है कि किसी कर्मकांड ब्राह्मण वाले, कोई कर्मकांड करने वाला, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण को किसी ने धोखे से मदिरा पिला दी, शराब पिला दी। और जब वो मदिरा पिलाई, जब वो शराब पिलाया, उसके लिए ना पता लग गया उसको कि मेरे शरीर में तो शराब क्या आ गया, मन तामस हो गया, व्रत करने में मन नहीं लग रहा है, साधना करने में मन नहीं लग रहा। तो ऋषि मुनियों की शरण चला गया और ऋषि मुनियों के पास जाकर के कहा इसका प्रायश्चित क्या है? ब्राह्मण ने पूछा इसका प्रायश्चित क्या है? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि घी को गर्म किया जाए, गौ का घी गर्म किया जाए और खौलता जब घी खौल रहा हो उसको पी लिया जाए तो मदिरा पीने से प्रायश्चित हो जाएगा, यानी मौत हो जाएगी, सीधी सी बात। तो बेचारा लौट करके घर आया और ये सोच सोच करके हैरान हो गया कि मैं मदिरा पी लिया है मैंने और प्रायश्चित करूंगा नहीं तो मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो मैं मानव तो बनूंगा ही नहीं, मानुष देह तो मुझे मिलेगी नहीं, मदिरा पीने वाले को मानुष देह नहीं मिलती, मुझे मानुष की देह तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैं करूं क्या? घी को पीऊं तो कैसे पीऊं, उस घृत को कैसे पीऊं?
तो तड़पता रहा, तड़पता रहा, तड़पता रहा। ना पूजा करने में मन है, ना ध्यान करने में मन है, ना कोई कर्म कृत्य करने में मन है। एक दिन कोई सिद्ध पुरुष मिले, उस सिद्ध पुरुष के पास नमन किया, प्रणाम किया। उस पुरुष ने कहा, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो, क्या बात है? महाराज, धोखे से मेरे शरीर ने मदिरा पान किया है और मेरे लिए ऋषि मुनियों की आज्ञा हुई है कि खौलता हुआ घी तू पी तो तेरा प्रायश्चित होगा। एक काम करो ब्राह्मण, चलो मेरे साथ, हर की पौड़ी पर चलो और गंगा मैया में डुबकी लगाओ और कंठ तक जहां पानी आए वहां खड़े हो जाओ, नाक बंद करके डुबकी लगा लो पानी के बीच में, राम का शब्द उच्चारण करो और संकल्प करो, आज के पश्चात में ऐसा कृत्य जीवन में कभी नहीं करूंगा, तुम्हारा शुद्धतम प्रायश्चित हो जाए। उस ब्राह्मण ने ऐसा